साइडामा वर्सेस एम्प्टी वॉइड एनिमे हिस्ट्री के अंदर एक ऐसी फाइट जिसको बस दिखाने के लिए ही इसके मांगाका एंड ओरिजिनल क्रिएटर को 3 बार एक आर्क को दोबारा लिखना पड़ा। और फाइनली यहाँ पर 3 बार इस आर्क को लिख हम सबका मैया पुटाई करके दोबारा बैक है मुराटा एंड वन विद अ न्यू चैप्टर, रिवाइज चैप्टर ऑफ 201 एंड आई होप फिंगर क्रॉस्ड कि ये होगा लास्ट रिवाइज चैप्टर। लाइक इसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे उनमें न्यू स्टोरी होगी एंड यहाँ पे इस पूरे के पूरे आर्क को दोबारा लिखा नहीं जाएगा, वरना यहाँ पर भाई सही में बॉयकॉट हो जाएगा वन पंच मैन मेरी तरफ से यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। और तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू चैप्टर ऑफ वन पंच मैन 201। और इस चैप्टर के अंदर हमको फाइट दिखाई देती है साइडामा वर्सेस एम्प्टी वॉइड की फाइट एंड यहाँ पर ब्लास्ट भी पूरी तरह से अवेयर है साइडामा की पावर्स को लेकर एंड ये सब कैसे होता है इसके बारे में आप बात करने वाले इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले यार अगर आप यहाँ पर एक न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 14K तक हमको पहले पहुँचना है, उसके बाद आगे भी जाना है यार, बहुत लंबा सफर होने वाला है। तो प्लीज़ यार 13,000 सब्सक्राइबर पर मैं बहुत ही दिनों से बढ़ा हुआ हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना एंड इस चैप्टर को चालू करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था, तो यहाँ पर पिछले चैप्टर के अंदर सोनिक वर्सेस फ्लैश की फाइटिंग हो रही होती है कि तभी वहाँ पर आ जाते हैं हम तीसरी बार रीड्रॉस के अंदर एंड देन यहाँ पर वो आकर इस बार फ्लैश एंड सोनिक पे भारी पड़ते हैं। उसके पहले वाले चैप्टर्स में जो भी रिवाइज चैप्टर थे उन सब में हैवी निंजास बहुत ही बुरी तरह पेले गए थे बाय फ्लैश एंड सोनिक, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पेला सोनिक एंड फ्लैश को। लेकिन देन यहाँ पर उनको बचाने आ जाता है अपना ब्लास्ट एंड यहाँ पर ब्लास्ट अपने मुक्कों से अपने पोर्टल से उन सबको मार के नीचे गिरा देता है और हमारे ये चैप्टर वहीं से चालू होता है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि ब्लास्ट भले ही तुमने हमको हरा दिया हो लेकिन स्टिल यहाँ पर तुम्हारे छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। और ब्लास्ट जब से तुमने उस बंदे को वो सीरियस वाउंड दिया था वो बंदा अब और भी बहुत सारी फिजिकल इन्हेंसमेंट द्वारा रिजरेक्ट हो चुका है। दोबारा उसने अपने एक पुनर्जन्म ले लिया है और इस बार वो ज़्यादा ताकतवर बनकर आया है, द अल्टीमेट निंजा, जो कि सारे निंजाओं के ऊपर आता है, जो कि यहाँ पर हमारे असैसिनेशन की दुनिया को छुप कर शैडोज के अंदर चलाता है। और वो बंदे जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवांस्ड, हाईली सिक्योर्ड एंड बहुत ही ज़्यादा VIP बंदे थे, इस बंदे ने उनको भी नहीं छोड़ा जब इसको असैसिनेट का काम दिया गया। और अब वो बंदा दोबारा आ गया है एंड वो तुम्हारे हाइड आउट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए आगे जाओ और बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारे हाथों से मरना तुम सब के लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था। लेकिन देन यहाँ पर ब्लास्ट कहता है कि एक्चुअली मेरे को तुम सबको एक चीज़ दिखानी है। देन यहाँ पर ब्लास्ट ओपन करता है अपना एक बहुत बड़ा पोर्टल एंड इन सबको टेलीपोर्ट कर देता है एंड वो कहाँ करता है, वो करता है इनको टेलीपोर्ट साइडामा के पास। एंड यहाँ पर वो सब देखते हैं कि एक बंदा ज़मीन के अंदर बहुत ही बुरी तरह धंसा रहता है, बहुत ही नीचे तक एंड यहाँ पर साइडामा ऊपर बैठा रहता है एंड ब्लास्ट को देख कर ही वो कहता है कि वो बूढ़े आदमी तुम यहाँ पर आई गए। और यहाँ पर ज़मीन के अंदर पड़े हुए निशान को देखकर ये हैवी निंजा समझ जाते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वो डेड मैन मतलब एम्प्टी वॉइड होगा। देन यहाँ पर ब्लास्ट कहता है कि यप मुझे पता है कि मैं तुम सबको यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकता इतना इम्प्रेस्ड होने के लिए। सच्चाई यह है कि जब मैं यहाँ पर आया साइडामा कुन यहाँ पर पहले से ही पहुँच चुके थे एंड यहाँ पर उन्होंने ही मेरे लिए इस बिजनेस को रफा दफा कर दिया। देन यहाँ पर फ्लैश कहता है कि क्या तुमने उस बंदे को मार दिया? साइडामा कहता है कि ना मुझे नहीं लगता वो मरा होगा अभी। जैसे मैं यहाँ पर आया उस बंदे ने मेरे बिना किसी चेतावनी दिए अटैक कर दिया, सो मैंने उसको हल्का सा पंच किया एंड वो उस ज़मीन के अंदर बहुत ही नीचे चला गया। ये सुनकर ये हैवी निंजास एक दूसरे को देखते हैं एंड बहुत ही बुरी तरह तेजी से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सही में लगा कि हम इस तरह की चीज़ों को सुनकर इस पे यकीन करेंगे। जिसके बाद अचानक से इन हैवी निंजास को बहुत ही गुस्सा आता है साइडामा पे एंड वो चिल्ला कर कहते हैं कि तुम हरामी आदमी, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमको कुछ ही बोलोगे हम मान जाएंगे? जब तक यहाँ पर हमारी आंखों के अंदर रोशनी है, लाइट है, तब तक हम अपने भगवान को इस तरह हंसी का पात्र बनने नहीं देंगे। जिसके बाद यहाँ पर साइडामा उन सबको अपने एक एक मुक्के में नीचे बिठा देता है और कहता है कि वेल मुझे लगता है कि तुम सबकी मुझे लाइटों को बुझाने की ज़रूरत है। जिसके बाद यहाँ पर साइडामा हल्का सा पीछे देखते हुए फ्लैश को देखते हुए कहता है कि तो ये सारे बंदे निंजा से हाँ जैसे कि मैंने सोचा ही था। ये सुनकर फ्लैश कहता है कि हैं तुम्हारा क्या मतलब कि जैसे कि मैंने सोचा ही था। यहाँ पर ब्लास्ट भी कहता है कि यहाँ जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा उस सीन के ऊपर इन सब बंदों ने मेरे को बिना किसी रीजन से अटैक कर दिया। फ्लैश अगेन यहाँ पर गुस्सा होता है ब्लास्ट के ऊपर भी, वो कहता है कि वेल मेरे को इन सब बंदों के बीच में मत गिनो। लेकिन यहाँ पर ब्लास्ट कहता है कि वेल तुम इन सब में से एक ही हो फ्लैश। देन यहाँ पर सोनिक आता है साइडामा से पूछता है कि साइडामा तुम यहाँ पर मेरी जगह पर कर क्या रहे हो? देन यहाँ पर साइडामा बताता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर सुना कि हो क्या रहा है मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर इस बुढ़े आदमी की हेल्प करनी चाहिए।
सोनिक देन यहाँ पर गुस्सा होकर कहता है कि अबे मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि तू मेरी जगह पे आया क्यों। देन यहाँ पर साइडामा का बहुत ही गुस्सा आता है फ्लैश फ्लैश में एंड वो लेटर उठाकर सोनिक के ऊपर मारने लगता है। कहता है कि तुम ही थे ना वो बंदे जो कि मेरे को मेरे घर के ऊपर ये सारे लेटर्स भेज रहे थे कि मेरे प्लेस पे आओ, मेरी जगह पे आओ, मेरे एड्रेस पे आओ, तो मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर वो हेवली निंजास अभी भी मरे नहीं होते हैं, वो जिंदा ही होते हैं ऑफ कोर्स। एंड कहता है कि यार ये गंजा आदमी, इसमें ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है। सोनिक कहता है कि वेल तुम सब बहुत ही ज़्यादा वैसे मोटी चमड़े के बने हो। लेकिन देन यहाँ पर हम देखते हैं यार कि साइडामा के सिर के ऊपर, आसमान के ऊपर कोई स्काई जैसी चीज़ ओपन होने लगती है, स्काई ही ओपन होने लगता है। एंड ये हमको ऐसा लगता है कि कोई पोर्टल ओपन हो रहा होता है स्काई के बीच में। और इसको देखकर ब्लास्ट बहुत ही घबरा जाता है और कहता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरी चीज़ लग रही मेरे को। और देन हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से बहुत बड़े बड़े दानव मॉन्स्टर्स, टाइगर शेर जैसे मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर आने लगते हैं। इनको देखकर सबके फट जाती है एक्सेप्ट साइडामा। साइडामा इनको देखकर कहता है कि वो यार ये तो मेरे उस कुत्ते से भी ज़्यादा बड़े हैं। देन यहाँ पर ब्लास्ट कहता है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे यहाँ पर अपने पोस्ट से इतना दूर आना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ पर पोस्ट क्या है वो हमको अभी पता नहीं है, लेकिन हमको फ्यूचर में पता चल जाएगा। लेकिन देन यहाँ पर सडनली रोवर भी इधर ही होता है। पिछले एपिसोड में वो ब्लास्ट की हेल्प करता है एंड इसलिए यहाँ पर वो ब्लास्ट के साथ ही होता है। एंड यहाँ पर इनको देख कर वो उन पे अपने बीम से हमला कर देता है। एंड देन यहाँ पर ये दोनों मॉन्स्टर भी अपने बीम से उस पर हमला कर देते हैं। एंड यहीं पर इसी पेज पे हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मेरा इस पर थिंकिंग क्या है, तो यार यहाँ पर हो क्या रहा है, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है यार कि ये होगी द फाइनल आर्क ऑफ एम्प्टी वॉइड आर्क। इसके बाद आई होप मुराटा इसको मूव ऑन करें एंड हम सब भी चाहते हैं कि आगे के आर्क देखें। ये बहुत ही देख लिया हमने, ये आर्क 2024 से चली आ रही है एंड ख़त्म ही नहीं हो पा रही। तो मेरे ख्याल से अब मुराटा ने प्लान कर लिया कि इसका फ्यूचर क्या होगा। एंड यहाँ पर उन्हें इसलिए यहाँ पर एंड में इन मॉन्स्टर्स को टेलीपोर्ट करा के अटैक कराया है साइडामा एंड ब्लास्ट के ऊपर। तो ये मॉन्स्टर्स हैं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि यार जो गॉड का आर्क होने वाला था ना, वो अब बहुत ही जल्दी मुराटा दिखाने वाले हैं। या हमको ब्लास्ट की पूरी स्टोरी या उसकी जो बैक स्टोरी है, उसको ये पावर्स कैसे मिली, गॉड के साथ जो भी उसका सिनेरियो का है, एंड साइडामा को अवेयर कराना गॉड के बारे में, ये सब बहुत ही जल्दी होने वाला है। हमको ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ें होंगी लास्ट में बिल्कुल वन पंच मैन के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मांगा के अंदर ये चीज़ें जल्दी इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी देन वेब कॉमिक। क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिमिलैरिटीज ड्रॉ करें तो जो पिछले आर्क थे एम्प्टी वॉइड के, वो बहुत ही डिफरेंट थे फ्रॉम दी वेब कॉमिक। लेकिन यहाँ पर ये वेब कॉमिक से बहुत ही सिमिलर थी। वेब कॉमिक के अंदर भी साइडामा ने एम्प्टी वॉइड को ऐसे हरा दिया था ऑफ स्क्रीन पे, लेकिन वहाँ पर उसके साथ ब्लास्ट नहीं था, उसके साथ था जैनोस। यहाँ पर ब्लास्ट है ही इसलिए ताकि यहाँ पर गॉड का जो कि एक मसाला है वो ऐड किया जाए वन पंच मैन के अंदर बहुत ही जल्दी, एंड वन पंच मैन को दोबारा हाइप बनाया जाए, क्योंकि अभी वो बहुत ही बोरिंग सी हो गई थी बाय ऑल दी रीड्रॉस। लेकिन अब यहाँ पर ब्लास्ट ने पूरी तरह जान गया कि भाई साइडामा एक गंजा बंदा है जो कि यहाँ पर मोस्ट लाइकली मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एंड ये सब देखने के बाद भी बाकी बंदों जितना सरप्राइज ना होना हमको बताता है कि ब्लास्ट कुछ ना कुछ ऐसा जानता है जो कि अभी हम नहीं जानते हैं वन पंच मैन के अंदर। और इसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि 202 चैप्टर में क्या होता है एंड उसके आगे चैप्टर्स में क्या होता है। लेकिन अंटिल देन अपना ख्याल रखना, इस वीडियो को लाइक कर देना यार, मेरी मेहनत पे सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड अब यहाँ पर मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।